और कुछ तो नेता लोग इटली चले जाएंगे, कुछ यहाँ रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेके भारत माता की जय बोलेंगे और वंदे मातरम बोलेंगे। हम जाके जरा उनसे पूछिए कि ये कौन सा मैजिक था? ये राहुल बाबा का मैजिक था, ये मोदी का ही मैजिक था। और सनातन को गाली, कभी लोगों को गाली, कभी भारतीय जनता पार्टी को गाली। शर्म आनी चाहिए उन नेताओं को जिसको पूरा विश्व सैल्यूट कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले मैं बता दूं कि 5 राज्यों में चुनाव होने वाला था और 4 राज्यों की परिणाम आ चुकी है, जिसमें 3 राज्यों में बीजेपी ने प्रचंड जीत की है। और मैं बता दूं कि जिस तरह से इस चुनाव को सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा था, जो इंडिया अलायंस के जो गठबंधन के लोग हैं दावा कर रहे थे कि 5 राज्यों में हम लोगों की जीत होगी, मगर जिस तरह से 4 राज्यों में जो रिजल्ट जारी हुआ उसके बाद 3 राज्यों में प्रचंड जीत की है बीजेपी। और मेरे साथ बात करने के लिए रोहतास कैमूर के एमएलसी संतोष कुमार सिंह हैं। क्या कहिएगा, इस चुनाव को सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा था और साफ तौर पे कहा जा रहा था, जो इंडिया अलायंस के जो महागठबंधन के लोग हैं साफ कह रहे थे कि 5 राज्यों का जो चुनाव होने वाला और इस राज्य ही ये साबित कर देगा कि 2024 में किन की सरकार बनेगी। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता को बिहार के जनता के तरफ से हार्दिक धन्यवाद, आभार, कोटि कोटि नमन। ये सेमीफाइनल नहीं था, ना सेमीफाइनल कभी है। नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री हैं और रहेंगे भी। ये तय किया, ये छत्तीसगढ़ की सरकार, ये जो 3 स्टेट की सरकार है, ये तय किया कि ये जीत की जो हैट्रिक लगाया 3 राज्य में, और तीसरी बार भी जीत के हैट्रिक पर मुहर लगाया। मोदी की गारंटी पे भरोसा है, मोदी के काम पे भरोसा है। गरीबों को, युवाओं को, महिलाओं को, सबको, सब जाति का भरोसा अगर किसी पे है तो नरेंद्र मोदी पे है। 2024 जो फाइनल कर रहा है उसकी जमानत जब्त हो जाएगी, उनकी दुकानें बंद हो जाएगी। और कुछ तो नेता लोग इटली चले जाएंगे, कुछ यहाँ रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेके भारत माता की जय बोलेंगे और वंदे मातरम बोलेंगे। मोदी मैजिक का जलवा खत्म हो चुका है। इंडिया अलायंस गठबंधन, महागठबंधन के जो खेमा है, कह रही थी कि जो मोदी का जो जलवा है खत्म हो चुका है। अब जाके जरा उनसे पूछिए कि ये कौन सा मैजिक था? ये राहुल बाबा का मैजिक था, ये मोदी का ही मैजिक था। और पूरे शांति भाव से जिस तरह चुनाव खत्म हुआ, उस वही शांति भाव से कांग्रेस की भी सफाया हो गया। तो राहुल बाबा से पूछिएगा, ये जादू मोदी का नहीं है, मोदी की गारंटी का है। मोदी ने गारंटी दिया, वो किया और आगे भी करेंगे। इसलिए अब किसी पार्टी को राजनीति करने का कोई जगह नहीं बचाया, कोई जगह नहीं बचा है। बिहार के जो इंडिया अलायंस के में जो लोग नेता शामिल हैं कह रहे हैं कि बिहार में जो 40 की 40 सीट यहाँ पर इंडिया अलायंस ही जीतेगा। 40 की 40 सीटें हम जीतेंगे। अब जो मुंगेरी लाल के सपना देख रहे हैं, उनका सपना खत्म हो जाएगा और बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। ये कुछ होने जाने वाला नहीं है। मैंने तो कह दिया कि देश के लोगों का भरोसा है नरेंद्र मोदी पे। क्या बात करते हो, गरीब का बेटा, एक चाय बेचने वाला का बेटा इस तरह से हरास, कभी सनातन को गाली, कभी लोगों को गाली, कभी भारतीय जनता पार्टी को गाली। शर्म आनी चाहिए उन नेताओं को जिसको पूरा विश्व सैल्यूट कर रहा है, पैर छू के प्रणाम कर रहा है, उसको आप गाली दे रहे हो और इस देश में राज करोगे, इस देश की सनातन संस्कृति पर विश्वास करोगे, तब इस देश में राज करोगे। वो गया जमाना, वो खत्म हो गया नौटंकी। जाति, पार्टी, धर्म, मजहब ये खत्म हो गया, ये तोड़ दिया है नरेंद्र मोदी। और बाकी लोग सपना देखते रहे, 2024 के बाद दिखेंगे नहीं। राहुल गांधी का एक बयान सुने होंगे, मैच के समय में दिया गया था, पनौती कहा गया था भारत के प्रधानमंत्री को। देखिए, उनको क्या पता है पनौती किस धर्म में आता है। उनको तो पहले ही पूछिए उनसे, कांग्रेस के लोगों से, कि वो अंग्रेज, इटली उनका मामा गांव है, इटली में पनौती नौती वर्ड है? अरे यार, क्रिकेट का खेल है, एक बॉल से हारना जीतना, इतना तुच्छ टिप्पणी करना एक देश के प्रधानमंत्री पे, शर्म आनी चाहिए। इसी का रिजल्ट है और आगे भी होगा, उसी का रिजल्ट होगा। इनको पक्का है कि 2024 के बाद ये भारत नहीं रहेंगे, इटली में इनको शिफ्ट करना पड़ेगा।
बिहार के जो महागठबंधन के नेता हैं उनका कहना है कि लगातार नीतीश कुमार के द्वारा जिस तरह से स्ट्रोक खेला जा रहा है उससे बीजेपी अपने आप को असहज महसूस कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है यार। कहाँ गया जाति संप्रदाय? वहाँ तो 95%, 85% आदिवासी बेल्ट था वहाँ। ये सबका भरोसा है नरेंद्र मोदी पे। और जो जाति कार्ड जो खेले हैं वो जाति जनगणना उनका था। जब कैबिनेट का डिसीजन हुआ था, जब ये सरकार में थे, हम लोगों के साथ थे और उस डेलीगेशन में मेरे पार्टी के जनक राम जी उसमें माइंस मिनिस्टर थे, डेलीगेट में एक सदस्य बन के गए थे और प्रधानमंत्री जी से आग्रह करने के लिए कि जातीय जनगणना कराइए, ताकि जो गरीब लोग हैं जो आज तक मुख्य धारा में नहीं आए, जिनका विकास नहीं हो पाया, उनको हम लोग विकास करेंगे। उनका था, ये ललटेन वालों का था। ये किसी इधर भारतीय जनता पार्टी थे उस समय साथ में भाई। आज भी जब रिजर्वेशन की बात आती है, उन्होंने कहा कि 50, हम लोग कहें कि और बढ़ाइए 5%, ओबीसी का और 10% बढ़ाइए। ये और इतिहास साक्षी है कि कभी इन्होंने आरक्षण का समझौता नहीं किया। 25 साल 17 साल रहे कि कितने लोगों को आरक्षण दिया इन्होंने, जरा बताएं। ये सब लोग समझ रहा है कि ये चुनावी जुमला है, ये चुनाव में एक लॉलीपॉप दिया है लोगों को। लोग समझ रहे हैं ये सबका दुकान बंद होगा 2024 में। अच्छा, 2024 लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो क्या लगता है कि इस बार बीजेपी का जीत होगा? हैट्रिक लगा सकती है बीजेपी? बिल्कुल हैट्रिक लगा के, तीनों स्टेट में हैट्रिक लगा के, हैट्रिक की गारंटी है। ये मोदी की गारंटी है कि तीसरी बार भी अप्रत्याशित वोट से तीसरी बार भी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और भारत आने वाले समय में विश्व का गुरु बनेगा। जैसे कि अभी आपने सुना, रोहतास कैमूर के एमएलसी हैं, साफ तौर पे जो इंडी अलायंस के गठबंधन पे तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि ये तो टेलर था, पिक्चर अभी बाकी है और 2024 में बीजेपी का ही सरकार बनेगा। और देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे बीजेपी के खेमा में इस समय खुशी की लहर है। हर जगह पटाखे और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये सेमीफाइनल है और 2024 में फाइनल हम लोग जीतेंगे। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।